रहस्य भाग 10। गांव वाले प्रेत के खत्म हो जाने से प्रसन्न थे। अब फिर से सबने रामधनी बाबा का लोहा मान लिया था और उनकी जय जयकार कर रहे थे। दूसरे दिन से सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। रमा ने रामधनी बाबा के कथनानुसार एक बकरा रामधनी बाबा का नाम ले पूजा कर छोड़ दिया। वो बकरा कहीं भी किसी के भी घर जाता, सब उसे रामधनी बाबा का समझकर कुछ न कुछ खाने को देते रहते। वो किसी के खेत में भी चरने को घुस जाता तो अपना पेट भरकर ही वापस निकलता। कोई उसे भगाने का प्रयास नहीं करता। इस तरह गांव वालों के दिन सुखमय निकल रहे थे। दूसरी तरफ वो तांत्रिक गांव वालों के प्रेत से परेशान होकर इलाज के लिए उसके पास आने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु किसी को आते ना देख आश्चर्य में था। लखन के प्रेत की बात फैलते फैलते आसपास के गांव में भी पहुंच गई। तांत्रिक ने जब वो बात सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कौन है जिसने उस आदमी में से प्रेत को निकाल दिया। इस बात का पता लगाने को वो तांत्रिक एक महात्मा के वेश में गांव में घुसा और सीधा लखन के घर जा पहुंचा। बम बम भोले। बाहर महात्मा की आवाज़ सुन रमा थोड़ा सा आटा, गुड़ व दाल एक थाली में रख भेंट देने बाहर आ गई। लीजिए महाराज जी। रमा को देख तांत्रिक ने अपना ढोंग शुरू किया। लगता है देवी, तेरे आदमी पर किसी प्रेत का साया है। वो कुछ दिन पहले ही उसके वश में आया है। नहीं महाराज, वो तो ठीक है। उनका प्रेत तो उस रात को ही खत्म हो गया था, परंतु आपको कैसे पता? रमा ने खुश होते हुए पूछा। हमें सब पता है देवी, हम त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, परंतु प्रेत खत्म हुआ कैसे? तांत्रिक ने जानना चाहा। वो महाराज, मेरे बेटे को एक सिद्ध संत की आत्मा दिखती है, उन्हीं ने उस दुष्ट प्रेत का खात्मा किया है। रमा ने दांत चबाते हुए कहा। उत्तम, अति उत्तम, ये तो अच्छा हुआ देवी। तांत्रिक मन ही मन उस संत की आत्मा पर क्रोधित हो रहा था, परंतु बिना कुछ कहे गांव की ओर चला गया। गांव में अभी भी उस प्रेत के खात्मे की चर्चा चलती रहती थी। वो तांत्रिक घूमते घूमते गांव के बीचों बीच मंदिर में जा पहुंचा, जहां कुछ लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे। तांत्रिक वहीं दीवार के पास छुपकर सुनने लगा। लखन का प्रेत तो निकल गया, परंतु पुजारी जी, जिस तांत्रिक ने उस प्रेत को छोड़ा था, उसका क्या? उसका तो अभी भी अता पता नहीं है। कृष्णा ने सवाल किया। हाँ कृष्णा, सही कह रहा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये प्रेत अपना काम कर वापस तांत्रिक के पास चले जाते हैं, और जब ये प्रेत तांत्रिक के पास नहीं पहुँचेगा तब क्या तांत्रिक उसका पता लगाने की कोशिश नहीं करेगा? रामू ने प्रश्न प्रकट किया। तुम लोगों की बात सही है, बस भगवान करे वो तांत्रिक फिर कोई मुसीबत इस गांव पर ना भेज दे। राम किशोर ने भयभीत हो कहा। अरे तू डरता क्यों है राम किशोर? अपने रामधनी बाबा हैं तो सही, वो सब संभाल लेंगे। ऐसे तांत्रिक तो ना जाने कितने आते जाते हैं उनके आगे। वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं लगती मुझे, कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं। रामू ने प्रशंसा की। तांत्रिक सब गांव वालों की बातें सुन क्रोध में अपने घर की तरफ चला गया। बड़ा संत बनता है ना, देखता हूँ अब ये किस किस की रक्षा करता है। मेरे प्रेत को खत्म किया है। अरे वो तो एक नवजात बच्चा था, अब मेरे प्रेतों से मुलाकात कर तब पता चलेगा। तांत्रिक ने रात में अपनी तंत्र क्रिया से कई सारे प्रेतों का आवाहन किया और उन्हें गांव में सबके घर पर हमला करने और उन्हें परेशान करने का आदेश दे छोड़ दिया। जाओ जाओ और उस पूरे गांव में हाहाकार मचा दो। जिसे खाना है खाओ, जिससे अपनी प्यास बुझानी है बुझाओ, तुम्हें पूरी छूट है। बस उस गांव के लोग मेरे चरणों में आकर गिरने चाहिए। जाओ। तांत्रिक की बात सुन सारे प्रेत गांव की तरफ चल दिए। उस दिन गांव वालों ने गांव की खुशहाली के लिए मिलकर
मंदिर में जागरण का आयोजन किया था, तो सब वहीं भजनों में लगे थे। तांत्रिक द्वारा छोड़े गए सारे प्रेत गांव में घुसे। घुसते ही सबसे पहले घर रामू का पड़ा। रामू के घर में उसकी पत्नी और बुजुर्ग माँ लेटी हुई थी। एक प्रेत ने रामू की पत्नी के शरीर पर अपना वश कर लिया। रामू की पत्नी जोर जोर से हिलने लगी और डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। उससे रामू की माँ डर गई और मंदिर की ओर भागी। दूसरे प्रेत ने रामू के घर में बंधी बकरी को मार दिया। ऐसे ही एक के बाद एक गांव के सभी घर की औरतें सिर हिलाने लगी। वो जोर जोर से डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। गांव के सारे मर्द मंदिर पर जागरण में थे, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चला। गांव की सारी औरतें हिलती, नाचती और किलकारी मारती मंदिर की तरफ चल पड़ी। रामू की बुजुर्ग माँ दौड़ती भागती मंदिर में पहुंची और मंदिर की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जोर से चिल्लाकर गिर पड़ी। अरे रामू, देख तेरी माँ मंदिर की सीढ़ियों पर गिर गई है, कहकर कृष्णा सीढ़ियों की तरफ लपका। उसके साथ सारे मर्द भी बाहर की ओर दौड़े। माँ माँ, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? अरे कृष्णा, जरा हाथ लगा माँ को, अंदर मंदिर में ले चलें। कृष्णा रामू की मदद करने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? राम किशोर सिर पर हाथ रख चिल्लाया। राम किशोर की आवाज़ सुन मंदिर से सब लोग देखने आए, तो देखा कि गांव की सारी महिलाएं बाल खोले, सिर हिलाते, नाचते, चिल्लाते मंदिर की ओर आ रही थी। अरे मैं वही तो कहने आई थी रामू बेटा, पता नहीं तेरी घरवाली को अचानक क्या हो गया। वो जोर जोर से डरावनी आवाज़ें निकालने लगी और मुझे मारने दौड़ी ही थी कि मैं वहाँ से यहाँ भाग आई। दूसरी तरफ एक प्रेत भटकते भटकते लखन के घर पहुँच गया। वहाँ राजू और रमा सोए हुए थे। अचानक रमा उठी और बाल बिखेर चिल्लाने लगी और राजू का गला जा पकड़ा। यूं अचानक हुए हमले से राजू डर उठा और अपनी माँ को इस हालत में देख खुद को उसके हाथ से छुड़ाने लगा। जब वो सफल नहीं हो पाया तो उसने रामधनी बाबा को पुकारा। राजू की पुकार सुन तुरंत रामधनी बाबा प्रकट हो गया और रमा के बाल पकड़ एक साइड फेंक दिए। रमा दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। बाबा, ये क्या हुआ था? राजू ने डरते हुए पूछा। यह तांत्रिक का किया हुआ है। उसने पूरे गांव में एक से बढ़कर एक खतरनाक प्रेत छोड़ दिए हैं। रामधनी बाबा की बात से राजू और ज़्यादा डर गया। अब क्या होगा बाबा? इस पूरे गांव में मंदिर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां कोई प्रेत नहीं जा सकता। इसलिए जब तक इनका कुछ सोचा ना जाए, सब लोग मंदिर पर पहुंचो। वहां ये कुछ नहीं कर पाएंगे। गांव के सभी लोगों को मंदिर पर जाने की कहो। जल्दी चलो, नहीं तो आज कई जाने जाएगी। रामधनी बाबा की बात सुन राजू मंदिर की ओर दौड़ा। रास्ते में गांव की महिलाएं बाल खोले उछलती हुई मंदिर की ओर बढ़ रही थी। कैसे तैसे करके राजू मंदिर पर जा चढ़ा। मंदिर पर सब लोग रामू की माँ को संभाल रहे थे। माँ, पर ये क्या हुआ और कैसे? रामू ने फिर सवाल किया। अरे पता नहीं बेटा, मैं तो आराम से सो रही थी, तभी अचानक जोर की आवाज़ से मैं उठ गई। उसके आगे कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। मैं तो डर के मारे यहाँ भाग आई। अरे चलो भाइयों, देखो तो इन औरतों को क्या हुआ। ये सभी ऐसे क्यों कर रही हैं? ये सभी ऐसे क्यों कर रही हैं? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई? कहकर कृष्णा जाने को हुआ ही था कि राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं काका, मंदिर के बाहर कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? तू देख नहीं रहा? गांव की महिलाएं बावरी हो घूम रही हैं। राजू कुछ समझाता उससे पहले ही कृष्णा मंदिर के बाहर निकल गया था। अचानक उसे एक जोर से धक्का लगा और वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। ये मुझे धक्का किसने मारा? कृष्णा चिल्लाया। तभी उसे फिर एक प्रेत ने उछाल के फेंक दिया और किस्मत से वो मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर जा गिरा। जल्दी से कृष्णा काका को मंदिर के अंदर खींचो। राजू के बोलते ही कुछ लोगों ने मंदिर के अंदर से ही कृष्णा को मंदिर में खींच लिया। अब सब लोग राजू की तरफ ताक रहे थे, तो राजू ने बोलना शुरू किया। हमारे गांव पर प्रेतों का हमला हुआ है और ये सब उस तांत्रिक ने किया है जिसने पापा के पीछे प्रेत छोड़ा था। राजू की बात पूरी होती उससे पहले ही रामू डर के मारे चिल्ला उठा। अब क्या होगा हमारा? आखिर ये तांत्रिक हमसे चाहता क्या है? वो देखो, मेरी पत्नी बावरी हो घूम रही है। कहकर रामू मंदिर के बाहर जाने ही वाला था कि लोगों ने उसे अंदर खींच लिया। पागल हो गया क्या रामू? अभी देखा नहीं, कृष्णा मरा मरा बचा है और अब तुझे शिकार होने जाना है। पुजारी जी ने रामू को रोका और राजू से पूछने लगे। बेटा राजू, तुझे ये सब कैसे पता? अरे पुजारी बाबा, मेरी माँ को भी एक प्रेत ने पकड़ लिया था और वो मेरा गला दबाने लगी थी। तभी मैंने रामधनी बाबा का नाम लिया और वो आ गए, फिर उन्होंने ही मुझे बचाया। राजू ने एक सांस में पूरी बात कह दी। पर बेटा, अब इन सब औरतों का क्या होगा?
और ये प्रेत तो ऐसे ही भटकते रहेंगे तो हम लोगों को कौन बचाएगा? तू जरा रामधनी बाबा से बोल कि सबकी रक्षा करें। पुजारी जी ने राजू के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा। पुजारी बाबा, रामधनी बाबा ही तो मुझे यहाँ लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये प्रेत मंदिर में नहीं आ सकते, इसलिए सब लोग मंदिर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तब तक वो हमारे गांव को इन सब प्रेतों से छुटकारा दिलाने का कुछ उपाय सोचेंगे। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम देखेंगे कि पूरे गांव में प्रेतों का जो आतंक मचा है उससे रामधनी बाबा गांव वालों को कैसे बचाएगा और बचा भी पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।